बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम दुआ इजाज़ ट्रेनिंग वाली है एंड मेरे हाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में 11 की स्टूडेंट हूँ और मैं जब भी आती हूँ एक नए गेस्ट के साथ आती हूँ, एक स्पेशल गेस्ट के साथ आती हूँ। सो आज मैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ आई हूँ जिनका आज सेकंड डे है स्कूल में। सो आज मैं उनके साथ इंटरव्यू करने लगी हूँ, सो जिनका नाम है निम्रा नदीम। तो चले आए अब इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं एंड हाँ स्कूल का एक्सपीरियंस तो इनका अभी सेकंड डे का ही है, तो चले हम मिलके जानते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ओके, चलिए मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपना छोटा सा इंट्रो करवा दें कि आप कहाँ से आई हैं और आपका पूरा नाम क्या है, और ये बता दें। सबसे पहले मेरा नाम निम्रा नदीम है और मैं इधर मारगला कॉलेज से आई हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने वहाँ से भी छोड़ा तो है नहीं, लेकिन मैं भी अपनी पढ़ाई भी जारी रखूँगी। और साथ में रेहान स्कूल का मैंने सुना था और यहाँ मैंने एडमिशन लिया। और मैं यहाँ भारको से आती हूँ, दानियाल चौक से। तो रेहान स्कूल मेरे घर के करीब ही है, तो मैं यहीं से आती हूँ। तो चलिए मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रिहान स्कूल के बारे में पता कहाँ से चला? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी मेरा माइक म्यूट था। जी मेरा बहुत खूब। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला? मैंने रेहान स्कूल के वेबसाइट से उसको मैंने वेबसाइट उसकी चेक की थी। और दूसरा मेरे घर के करीब है, तो मैंने यहाँ का विजिट भी किया था। इस वजह से मुझे पता चला। हमारे घर के पास से कुछ बच्चे रेहान स्कूल में पढ़ते थे, जिससे मुझे इसके बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ का विजिट किया। फिर मुझे यहाँ अच्छा लगा, तो फिर मैंने यहाँ एडमिशन लेने की सोचा। ओके, बहुत खूब। तो आपको ये रेहान स्कूल का थोड़ा सा पता ही होगा, इसमें क्या करवाया जाता है। था थोड़ा सा हमें बता दें कि मतलब इसमें क्या करवाया जाता है, ताकि और भी बच्चे जिनका शौक है एडमिशन के बारे में, जिन्होंने और मतलब रेहान स्कूल ज्वाइन करना है, तो वो भी जान सके कि स्कूल में क्या क्या होता है। यहाँ अभी मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो 2 दिन में मुझे अभी सेकंड डे है। लेकिन फिर भी हम यहाँ के इंटरव्यूज़ वगैरह और बच्चों की जो हेजिटेशन काम की जाती है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। और यहाँ पे एआई बेस्ड सारा काम होता है। और इसके अलावा जो है आपको एडिटिंग सिखाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हुआ। जो कुछ अभी मैंने इन 2 दिनों में सीखा, उनमें ये था कि मुझे पोस्ट बनानी आ गई। उसके अलावा मुझे इंटरव्यूज़ वगैरह भी, मेरा अभी फर्स्ट इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन फिर भी आपको पता है, कैमरे के सामने आना और ये हेजिटेशन दूर करना भी बड़ी बात होती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत खूब। तो मुझे आप ये बताएं कि जब आपका फर्स्ट डे था तो आपको किसने गाइड किया और मतलब आपका कैसे गुजरा फर्स्ट डे? मेरा फर्स्ट डे यूजुअली आम बच्चों का फर्स्ट डे बहुत ही इरिटेटिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है और बहुत ना बाज़ बच्चों का जो है वो सही नहीं होता। लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट डे काफ़ी अच्छा रहा। दुआ इजाज़ आप ने मुझे ट्रेनिंग दी कुछ और मुझे सिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा आया भी, और बहुत अच्छा सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा गुजरा। ओके, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने फर्स्ट डे आके क्या काम किया था और आपको क्या वो काम इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग था काम। मैंने सबसे पहले आके अपने अकाउंट्स बनाए थे और उसके अलावा फिर हमने कैनवा पे पोस्ट बनाई थी, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग थी। और बहुत मज़ा भी आया, हम लोग ने एंजॉय भी किया और हमने पोस्ट भी बनाई और काम भी किया। ओके, बहुत खूब। तो चलिए मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि मतलब जो सरेहान अल्लाह वाला है, तो अगर आप इनसे अभी तक तो नहीं मिले, अगर आप इनसे मिलेंगी तो अपने क्या अपने जो ख्यालात हैं उनसे शेयर करना चाहेंगी? आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे सही समझ नहीं आ रही आपकी बात। ओके, सॉरी मेरी शायद था। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर अभी तो आप सरेहान अल्लाह वाला से नहीं मिली है, अगर आप सरेहान अल्लाह वाला से मिलेंगी तो उनसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगी, अपने क्या ख्यालात उनसे शेयर करना चाहेंगी? मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि इस स्कूल का बनाने का उनका मकसद क्या था?
मतलब कि उन्होंने ये इतना बड़ा ज़ायरा, इतना बड़ा एक किस्म का कदम होता है उठाना, तो उन्होंने ये क्या सोच के कदम उठाया और ये मतलब हमारी कंट्री के लिए क्या करना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है? और मैं उनसे यही सवाल करना चाहूँगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इंसान के लिए, तो मैं उनसे यही सवाल करना चाहूँगी कि उन्होंने किस मकसद के लिए, किस वजह से उन्होंने ये जो है इतना बड़ा कदम उठाया और वो क्या करना चाहते हैं आगे? वेल आपका बहुत इंटरेस्टिंग और एक इंफॉर्मेटिव आपने क्वेश्चन है सरियान अल्लाह वाला के लिए जो आपने करना है। तो इंशाल्लाह हम सरियान अल्लाह वाला से मिलेंगे क्योंकि सरियान अल्लाह वाला आते रहते हैं, इस्लामाबाद भी आएंगे इंशाल्लाह। सो हम सारे उनसे मिलेंगे, मुझे भी बहुत शौक है उनसे मिलने का, तो फिर हम सारे मिलेंगे। तो चले मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी है? मेरी फेवरेट कंट्री में एक लंदन आता है और दूसरा जो है तुर्की, माय मोस्ट फेवरेट कंट्री। ओके, तो आपको वो क्यों पसंद है? वहाँ की कोई चीज होगी ना जो आपको ज्यादा पसंद है, तो वो एक शेयर कर दें। वहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद है, उनके कल्चर वाइज भी, और वहाँ की कह सकते हैं कि वो वहाँ खूबसूरती भी बहुत है, जिसकी वजह से मुझे वो बहुत पसंद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज कौन सी हैं? पाकिस्तान में यस यस, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मेरा होम टाउन मरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहाँ की जो है आपको पता है वहाँ का मौसम, वहाँ की व्यूज़ वगैरह वो बहुत अच्छे और मुझे बहुत पसंद है वो। और इसके बिल्कुल अलावा अगर बात की जाए तो गिलगित वाली साइड, गिलगित मेरा मोस्ट फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है, और मुझे बहुत विज़िट करने का शौक है, और इंशाल्लाह एक दिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर विज़िट करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो चलिए मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब आपने बताया कि मैं फर्स्ट ईयर करके आई हूँ, तो आप ने किस कॉलेज में फर्स्ट ईयर की? मैं F74 मार्गला कॉलेज से आई हूँ, मैंने वहाँ से फर्स्ट ईयर की थी। ओके, तो मुझे आप बताना चाहेंगी कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? माय फेवरेट सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी, माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर। ओके, अक्सर लोगों को मैथ से इरिटेट होती है, क्या आपको भी मैथ से इरिटेट है? मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, मैंने अक्सर लोगों से इंटरव्यू किया है तो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, सबका ये होता है कि मैथ्स बहुत बुरी लगती है, लेकिन मुझे मैथ्स पसंद है बहुत। सब बच्चों का अपना अपना होता है। चले अब मेरा हाँ, आप मुझे लगता है कि जिन बच्चों को मैथ्स आती है और जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती और ना ही मुझे कभी मैथ्स समझ आई है, बहुत बुरी नहीं, लगती है। ऐसा नहीं है। बच्चे तो सारे टैलेंटेड होते हैं, किसी का किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान होता है, किसी का किस में। सारी बच्चे लाइक लाइक होते हैं वैसे तो वैसे माशाल्लाह आपका सेकंड डे और आप मुझे बहुत बहादुरी से एक इंटरव्यू दे रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने कैमरा फेस किया हुआ, मेरा तो सेकंड डे था तो मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने जाके कहीं फोर्थ या फिफ्थ डे में जाके इंटरव्यू दिया, मैं बहुत ज़्यादा शाय होती थी। लेकिन अब जैसे ही मैंने रेहान को ज्वाइन किया है, अब मैं थोड़ा सा जैसे मैंने इंटरव्यू किए हैं तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। चलें अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप पहले पढ़ती थी तो आपको कोई अपना वो वाला वाकया याद है, कोई आपको डांट पड़ी हो स्कूल में और मतलब टीचर से डांट पड़ी हो, तो आपको मतलब बुरा लगा हो तब आप रोई भी हो? रोती मैं नहीं हूँ, रोई मैं कभी नहीं हूँ डाँट की वज़ह से, लेकिन ये है कि मुझे डाँट पड़ती थी। डाँट इस वज़ह से पड़ती थी, कभी पढ़ाई की वज़ह से नहीं जी पड़ी। जी। मुझे डाँट पड़ती थी शरारतों की वज़ह से क्लास में, और या तो बातें की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा डाँट पड़ी है। और ये तो मेरा स्कूल में जो है ना एक किस्म का आप कह लें कि रिकॉर्ड रहा है कि मुझे बहुत डाँट शरारती तो पड़ी मैं है। भी बहुत थी। शरारतीपन में तो मेरे अंदर बहुत था अपने स्कूल में, वो तो बच्चे होते ही हैं। और चलिए मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी ज्यादा टीचर पसंद थी और अभी तक भी याद है उनकी कोई बात, और जिन्होंने आपको ज्यादा तंग किया हो, वो वाली टीचर बताएं पहले, उसके बाद जो मतलब बहुत अच्छी लगती है वो टीचर के बारे में बताएं। तंग तो मुझे किसी टीचर ने नहीं किया, मेरी सब टीचर के साथ बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन ये था कि मेरी एक टीचर थी मिस सना ज़कीर उनका नाम था। द मोस्ट फेवरेट टीचर थी मेरी वो, और बहुत अच्छी थी। मुझे डाँटती भी काफ़ी थी, उनसे मैंने बहुत बेइज़्ज़ती खाई है, बहुत ज़्यादा। और वो ना हमेशा ये होता था कि
बातों की वज़ह से, काम की वज़ह से कभी उन्होंने मुझे नहीं डाँटा। लेकिन ये है कि बातों की वज़ह से मुझे बहुत डाँटा, तो उन्होंने मारा भी था। 10 क्लास और 9-10 क्लास के बच्चों को कोई मारता नहीं है, लेकिन मैंने उनसे मार भी खाई है। लेकिन बहुत मोस्ट फ़ेवरेट मेरी टीचर, और मुझे अभी तक वो याद है। और मेरी दुआ है कि वो हमेशा हमारे स्कूल के लिए जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल के लिए एक जो था ना, एक गोल्ड थी वो हमारे स्कूल के लिए, बल्कि अभी भी हैं, वो अभी स्कूल में पढ़ा रही हैं। लेकिन माय मोस्ट फेवरेट टीचर। वाह वेल, ऐसा होता है कि हमारी कोई फेवरेट टीचर होती है और अभी तक भी नहीं भूलती, हर इंसान के साथ होता है। जैसे कि मेरे एक टीचर्स थे, मुझे अभी तक नहीं भूले। सो चले, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि कॉलेज में कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? बेस्ट फ्रेंड जो थी मेरी स्कूल फ्रेंड थी, बल्कि मेरी कह लें कि चाइल्डहुड फ्रेंड थी। काफ़ी छोटी उम्र में हम लोगों की दोस्ती हुई थी, और इस्माविया उसका नाम था। वो अभी अभी मरी में है। हम लोग अभी जो है ना, बस कॉलेज में हम लोग जो है सेपरेट हो गए। उसने अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मेरा अलग कॉलेज में हो गया, मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया। लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा रहेगी। कॉलेज में इंशाल्लाह। भी मेरी अच्छी friend है। ओके, असल फन तो दोस्तों के साथ ही होते हैं। तो हाँ, ये तो है। चलें, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको अपनी लाइफ में मौका मिले कि ये पाकिस्तान को चेंज करना है, इस पाकिस्तान में कुछ तब्दीली लानी है, तो आप इस पाकिस्तान में कौन सी तब्दीली लाएंगी? तालीमी निज़ाम जो है, उसमें बहुत चेंजिंग लाऊँगी। और क्योंकि जो है कंसेप्ट वाइज़ बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे लगता है कि शायद अगर शुरू से ही हम बच्चों को उस चीज़ में इंटरेस्ट दिलाएँगे, जो बच्चा करना चाहता है, जो बच्चा फ्यूचर में बनना चाहता है ना, उसमें हम जब उसको इंटरेस्ट दिलाएँगे, तो शायद कुछ हमारे पाकिस्तान में थोड़ी तरक्की हो सके। थोड़ी नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा तरक्की हो सके। वेल, सच में आपने बहुत अच्छी बात की। तो अल्लाह मौका दे सबको पाकिस्तान में कुछ तब्दील लाने का। तो चलें, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको सडनली जादू की छड़ी मिल जाए तो आप उससे अपनी कौन सी 3 विशेस पूरी करवाना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं उससे अपनी विश पूरी कराऊँगी कि मुझे ना वर्ल्ड टूर करना है, फर्स्ट। सेकंड में मैं करूँगी कि मुझे एक सक्सेसफुल बना दे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक इंडिपेंडेंट लड़की बना दे। और तीसरी ख्वाहिश मेरी ये होगी कि मैं जो है ना, अभी मैंने तीसरी ख्वाहिश सोची नहीं है, लेकिन सोच के बताऊँगी। ओके, चलें, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में से कामयाबी की तारीफ क्या है? कामयाबी की तारीफ, कामयाबी जो होती है ना, वो कैसे हो, मतलब इंसान हर कैसे चीज़ को कामयाब हो अचीव, सकता है? मतलब अपने गोल्स पे फोकस करके ना। मुझे लगता है कि अपने गोल्स पे फोकस करने से इंसान को कामयाबी जल्दी मिल सकती है। अगर इंसान जो है ना, अब फ़र्ज़ करें, अगर हम लोगों को ना, एक इंसान को अगर डॉक्टर बनने का शौक है, एक इंसान को अगर मैं कहती हूँ अगर प्रोग्रामर बनने का शौक है, तो उसे अपने गोल्स पे फोकस करना होगा। उसको उसके लिए उसे मेहनत करनी होगी, तब जाके वो जो है अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकता है। और कामयाबी की कहा जाए तो ये कामयाबी होती है कि आप जो है ना, ये कह सको ना खुद को कि मैं ये कर सकती हूँ। मतलब कि अगर आप जो है कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, सही है? तो आपको जो है सोचना ना पड़े उसके लिए। आपको कोई चीज़ लेनी है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप उसके लिए सोचें ना। आप कहें कि हाँ, ये मैं ले सकती हूँ। आई हैव अ राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो है, ये इंसान की मेन कामयाबी हो सकती है। सच में बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ये एक मेरे लिए भी एक मैसेज था, तो एक मोटिवेट मैसेज है मेरे लिए भी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी। तो चलें, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन से, मतलब आपका आइडियल पर्सन कौन है? मेरा आइडियल पर्सन सबसे पहले तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें सीधी राह दिखाई, और सबसे अच्छे आइडियल और सबसे मेन आइडियल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे मेरे फादर आते हैं, वो मेरे बिगेस्ट आइडियल है। और नेक्स्ट पे जो है वो मेरी मदर है।
मेरे मामा मेरे सबसे अच्छे आईटी थे। ओके, बहुत खूब। चलिए अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? हम लोग 5 बहन-भाई हैं। हम लोग 3 बहनें और मेरे 2 भाई हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि बहन-भाइयों में से आपका फेवरेट कौन-सा है? जिसके साथ ज़्यादा शरारतें करती हैं उनके साथ मिलके? मेरा सबसे छोटा भाई है रोहान और मुझे वो बहुत पसंद है। ओके, तो चलिए आप मुझे ये बताएं कि आपको अ, आज तक अपनी लाइफ में या फिर चलिए आप मुझे बताएं कि अपनी बचपन की कोई ऐसा वाकया बताएं, बचपन में किसी ने आपको कभी डांट दिया और आपने आगे से उससे बदतमीजी की हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बचपन में लड़ाइयाँ तो होती रहती है ना, लेकिन ये है कि मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो उसके साथ मेरी एक दफ़ा लड़ाई हुई थी, काफ़ी बुरी लड़ाई हुई थी। मैंने उसे मारा भी था, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी और लड़ाई भी किस बात पे हुई थी, छोटी-छोटी बातों पे हुई थी। हमारी छोटी-छोटी बातों पे ज़ाहिर है फिर छोटे-छोटे बच्चे थे, हम उस टाइम इतने बड़े भी नहीं थे, तकरीबन 1-2 क्लास के स्टूडेंट्स थे हम। उस टाइम हम लोग साथ पढ़ा करते थे। तो मेरे साथ लड़ाई हुई थी और काफ़ी बुरी लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा मैंने उसे मारा था और उसने भी मुझे काफ़ी मारा था। एक यही नहीं है कि मैंने उसे मारा था, उसने मुझे काफ़ी मारा था। हमारे घर तक बात पहुँची थी और वो पहली लड़ाई थी जो हमारे घर तक पहुँची थी। ओके। ओके, बहुत खूब। तो चलें हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक में। बहन ओके, वेलकम बैक। सो अब हम अपने व्यूवर से अपने सॉरी गेस्ट से एक गेस्ट जो हमारे हैं, तो आज आज हम इनसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो मेरा यह क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि अ, अगर आप आपको हमारे रिहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप हमारे स्कूल में क्या चेंजिंग लाएंगे? चेंजिंग तो मेरे ख्याल से अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरा सेकंड डे है, तो अभी इतना कोई जो है ना मैंने नहीं किया। मतलब अभी इतना मैंने जो है ना देखा नहीं है, इतना पढ़ा नहीं है, क्योंकि 2 दिन हुए अभी मुझे। आगे इंशाल्लाह करेंगे तो इंटरव्यू में ज़रूर ये बात बताऊँगी। ओके, इंशाल्लाह। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन आपको पता है हमारे पाकिस्तान का ट्रेडिशनल फूड है, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। आई आल्सो लाइक बिरयानी। ओके, तो चलिए मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मीठे में क्या पसंद है? मीठे में? मीठे में मुझे अगर घर की बात की जाए तो घर से मुझे मीठे में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं। मीठे में चॉकलेट्स होती हैं, उसके बाद हमारे पास आइसक्रीम्स होती हैं, लेकिन मुझे घर का अगर कुछ बोला जाए तो फिर वो रसमलाई मेरी फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ओके, आई आल्सो लाइक रसमलाई। चलिए मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट 3 कलर्स कौन-से हैं? कलर्स मेरे 3 फ़ेवरेट वाइन रेड कलर, माय फ़ेवरेट ब्लैक कलर और मेरा ब्राउनिश कलर। ओके, बहुत खूब। तो चलिए मेरा आपसे एक अहम क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएँ कि आपकी लाइफ गोल्स क्या हैं? कि मतलब आपने रिहान स्कूल जॉइन किया, अपने फ्यूचर में आगे क्या लाना चाहती हैं? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हैं? हमारे मुल्क में क्या चेंजिंग लाएँगी आप? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो है ना अगर मुझे चेंजिंग लाने का कहा जाए तो मैं ज़रूर यहाँ का तालीमी निज़ाम जो है चेंज करूँगी अपने मुल्क का। लेकिन अगर मैं अपने सेल्फ की बात करूँ तो मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती हूँ आगे भी जाकर और इंशाल्लाह इसके लिए मैं बहुत फ़ोकस कर रही हूँ और इसीलिए मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया। मैंने जब इसकी वेबसाइट पढ़ी तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा।
तो इसलिए फिर मैंने ये जॉइन किया क्योंकि मुझे कुछ बनना था और एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना था, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, तो अपने मुल्क के लिए भी। इसलिए बस मैं इसके लिए बहुत कोशिश भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर अचीव करूँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत खूब। तो ऐसे ही है, हमें चाहिए कि हम हमारे जो मुल्क की ख़वातीन हैं, जो भी और लड़कियां हैं, तो वो मेहनत करें, अपने अपने मुल्क को थोड़ा-सा सँभालें, क्योंकि मेरे ख़्याल में से अभी तक हमारे जो मुल्क का निज़ाम है, वो इतना दुरुस्त नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो चलिए, मैं आपके ख़्याल में से जो ये क्राइम होते हैं हमारे मुल्क में, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई एक सी बात बता दो, कि इन्फॉर्मेशन दे दें, ताकि पता चल जाए कि हमें हमें खुद क्या-क्या को करना है। मुझे लगता है कि हमें खुद पे फ़ोकस करना चाहिए। आप जब खुद को अपने अंदर बुराई ख़त्म करेंगे ना, तो हमारे मुल्क से क्राइम्स ख़त्म हो जाएँगे। जब हर इंसान खुद पे फ़ोकस करेगा, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करेगा ना, तो हमारे मुल्क से क्राइम ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि हर इंसान आप देखिए हमारे मुल्क में हर इंसान जो है ना, दूसरे बंदे पे ब्लेम करने पे लगा हुआ है ना। हर इंसान कहता है दूसरा बंदा गलत है, हम सही हैं, दूसरा बंदा ये है, वो है। अपने बारे में कोई नहीं सोचता। सही है? तो मेरा ये कहना है कि अपने बारे में खुद के अंदर से जब आप बुराइयाँ खत्म करेंगे, तो क्राइम ऑटोमैटिकली हमारे मुल्क से खत्म हो जाएगा। बहुत खूब, अमेजिंग। व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, सो हमें ज्वाइन किया। तो व्यूअर्स, आज हमने निम्रा नदीम से उनके लाइफ के बारे में जाना और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, और उन्होंने हमें बताया, बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी, नॉलेज दिया। तो ऐसे ही देखते रहिएगा मेरा शो दुआ इजाज़। मिलती हूँ एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलकर नारा लगाएंगे पाकिस्तान। जिंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।